लेट्स स्टार्ट। वाइट स्क्रीन में नजर आ रही है बेटा दोनों को? यस सर। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो बेटा ग्राफ आपने आई गेस डाटा स्ट्रक्चर में भी पढ़ रहे होंगे इस टाइम पे। आप पढ़ रहे हो? यस सर। क्या यस पढ़ा सर। पढ़ा हुआ है कुछ उसके बारे में, ग्राफ्स के बारे में डिटेल में क्या होते हैं? यस सर। ओके, क्या पढ़ा बेटा? सर ग्राफ में जैसे सर रूट्स होती हैं। ग्राफ्स में? नहीं सर, वो ट्री में होती हैं। तो ग्राफ में क्या होती है? ग्राफ में भी कुछ होता है ना? सर नोट। नोड्स होती हैं, बिल्कुल। ग्राफ इज मेड अप ऑफ नोड्स जिनको वर्टिसेस भी कहते हैं, ठीक है ना? ऐसे ही होता है। ग्राफ में नोड्स होते हैं जिनको वर्टिसेस भी कहते हैं। इसके अलावा एक और चीज होती है बेटा, कौन सी? एक और चीज होती है बेटा, कौन सी चीज होती है वो? नोड्स। इसके अलावा सर वो आपस में लिंक्ड होती हैं। हाँ, लिंक्ड होते हैं नोड्स। किसके थ्रू लिंक्ड होते हैं? थ्रू एजेस, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ nodes also known as vertices which are connected to each other through edges, ठीक है। लाइंस के यस थ्रू सर। कनेक्ट होती हैं डिपेंडिंग अपॉन के किस तरीके का ग्राफ है। ये एजेस दो कैटेगरी में डिवाइड होती हैं, डायरेक्टेड एजेस, डायरेक्टेड मतलब जिनके साथ डायरेक्शन लगी होती है, और एक अनडायरेक्टेड, राइट। और कई बार इन एजेस पर वेट भी लगा होता है, दैट वी विल टॉक अबाउट लेटर। तो बेसिकली ग्राफ क्या है आपका? दो सेट से मिलके बना है। एक को बोलते हैं वर्टिसेस, एक को बोलते हैं एजेस। जो आपका सेट होता है, सॉरी, एक सेट आपका वर्टिसेस और एक आपका रिलेशन एजेस, आइडेंटिटी रिलेशन, जो वर्टिसेस से बना होता है। वर्टिसेस में बेसिकली आपके नोड्स आते हैं, और एजेस में बेसिकली आपके पेयर आते हैं, यू और वी। यू और वी किसको बिलोंग कर रहे हैं? यू और वी किसको बिलोंग करते हैं? वो वर्टिसेस को बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। एजिस तो वर्टिसेस के बीच में ही होती है ना। ये बेसिकली यस फॉर्मल डेफिनेशन है। ग्राफ वर्टिसेस और एजिस से मिलके बने सर। हैं। वर्टिसेस क्या हैं? नोड्स हैं बेसिकली। और एजिस क्या हैं? ये एक रिलेशन है, यू और वी। मतलब एक नोड यू होगा, एक नोड वी बी। होगा, उसके बीच में जो एज बनी होगी, ठीक है। डायरेक्टेड भी हो सकती है, अनडायरेक्टेड भी होती है। और यू और वी दोनों क्या हैं? दोनों नोड हैं, वी हैं, कैपिटल वी सेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है बेटा। यस सर। हाँ, ग्राफ देखे हुए हैं ना आपने? तो मेरे को एग्जांपल से मैं ग्राफ बना के तो मैं दिखाऊं, ऐसा कुछ ग्राफ यस होता सर। है? वो तो आपको पता ही होगा, ये भी ग्राफ है। हर तरीके के ग्राफ होते हैं। ऐसा ग्राफ भी होता यस। है, ऐसे भी होते हैं, सेल्फ लूप भी होती है, यस सर। रिमेम्बर, यस डायरेक्टेड सर। ग्राफ में होती है। ओके, तो आगे मूव करें बेटा। यस सर। अच्छा, तो ये भी आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। जैसे सपोज इंसिडेंट क्या होता है? इंसिडेंट क्या होता है बेटा? इंसिडेंट एज से रिलेटेड होता है बेटा। इंसिडेंट क्या होता है? इंसिडेंट का मतलब होता है अगर हम बोलें एन एज इज इंसिडेंट फ्रॉम यू टू वी,
इट मीन्स कि यू और वी को कनेक्ट कर रही है वो, ठीक है। Okay, sir. इंसिडेंट का मतलब ये होता है। आगे मूव करते हैं। ओके, तो बहुत सारी बेटा अलग अलग टाइप के वर्टिसेस होते हैं। एक आपका अगर एज कुछ इस तरीके से है डायरेक्टेड ग्राफ में, एक नोड ए से नोड बी तक एक एज जा रही है, तो नोड ए आपका स्टार्ट वर्टेक्स होगा या इनिशियल वर्टेक्स होगा, ये आपका टर्मिनल वर्टेक्स होगा। जिस पर खत्म हो रही है ना एज, वो टर्मिनल Yes, वर्टेक्स होगा, और जिससे स्टार्ट हो रही है वो स्टार्ट वर्टेक्स या इनिशियल वर्टेक्स होगा, ठीक है। yes, sir. और अगर किसी एक ऐसा नोड है जिसपे एक सेल्फ लूप एक जो खुद पर ही इंसिडेंट हो रहा है, इसको बेटा बोलते हैं सेल्फ लूप। क्या बोलते हैं? Self. सेल्फ लूप। अगर दो वर्टेक्स के बीच में एक एज है ए और बी, तो हम कहेंगे ए और बी, ए एंड बी आर एडजेसेंट, पास पास है, ठीक है। अगर कोई डायरेक्ट एज है बिटवीन ए एंड बी, तो उनको हम क्या बोलेंगे? एडजेसेंट नोड, ठीक है बेटा। Yes, यस sir. जैसे सर बी से सी को भी होगी तब भी हम इसको ये बोल सकते हैं। हाँ, अगर नहीं, अगर सपोज ऐसा है ए से बी पे है, बी से सी पे है, तो हम कहेंगे ए और बी एडजेसेंट है, बी और सी एडजेसेंट है, लेकिन ए और सी एडजेसेंट नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट एज नहीं ना है कोई। यस सर पर बट इनडायरेक्टली तो है ना। बट इनडायरेक्टली में बेटा एडजेसेंट नहीं कहेंगे हम। कनेक्टेड हैं दोनों, बट एडजेसेंट नहीं है। कनेक्टेड तो है ए और सी थ्रू बी, लेकिन एडजेसेंट का मतलब होता है साथ साथ, पास पास, एक के बाद एक। नॉर्मल हम कहते हैं ना, जैसे आप एक ही बेंच पे बैठे हो, मैं बोल सकता हूँ अगर आप दोनों एक ही बेंच पर बैठे हो, दैट समृति एंड हरिंदर आर सिटिंग एडजेसेंट, पास पास, साथ साथ, ठीक है, जुड़े हुए। लेकिन ये जुड़े हुए नहीं है, ए और सी कनेक्टेड हैं, मतलब इनडायरेक्टली पर, किसी के थ्रू, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, ठीक है। यस सर. ओके, तो एक बेटा होता है सेल्फ लूप, तो हो गया है। इसके बाद ना एक होता है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब होता है, लेट से ये हमारा एक ग्राफ है, ए है, बी है, सी है, डी है, ये कनेक्टेड है किसी तरीके से, और एक नोड है ये ई, इस पर कोई एज नहीं है, नो एज इज इंसिडेंट ऑन नोड ई या वर्टेक्स ई, तो इस वर्टेक्स को हम बोलते हैं बेटा आइसोलेटेड। क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड, मतलब यहाँ तक पहुंचा ही नहीं जा सकता। कोई अगर एज नहीं है ना, यहाँ पर पहुंच नहीं रही है इसके, इस पे या तो मतलब आ भी नहीं रही है, इनकमिंग एज भी नहीं है, आउटगोइंग एज भी नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे? आइसोलेटेड वर्टेक्स। आइसोलेटेड और अगर इस पर सिर्फ एक ही एज है, सिर्फ एक ही एज है, ठीक है, मतलब या जाने का रास्ता है या आने का रास्ता है, या एक ही एज है, तो इसको हम बोलते हैं पेंडेंट वर्टेक्स, ठीक है, पेंडेंट वर्टेक्स, ठीक है बेटा। यस सर. एक ही एज इंसिडेंट हो रही है, उस वर्टेक्स को क्या कहेंगे? पेंडेंट वर्टेक्स, यस सर ठीक है जी। उसके बाद डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ तो बेटा पता ही है ना आपको, यस सर श्योर। यस सर. डायरेक्टेड ग्राफ जिसपे जिसकी जिसमें डायरेक्शन होती है, अनडायरेक्टेड जिसकी जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। दोनों दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। हाँ, लेकिन इतना तो पता है ना कि अगर हम अनडायरेक्टेड ग्राफ की बात करें, तो अब ये एज ए से बी की तरफ है या बी से ए की तरफ है, ये पता नहीं कर सकते हम, ठीक है। इसमें आप ए कॉमा बी लिखो चाहे बी कॉमा ए लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता,
लेकिन जब डायरेक्शन की बात आ जाती है ऐसे, तो ये a कॉमा बी ही है, a से b की तरफ, इनिशियल वर्टेक्स पहले, टर्मिनल वर्टेक्स बाद में। इसको हम b कॉमा a नहीं लिख सकते क्योंकि b से a की तरफ नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ बेटा। यस यस, ओके। तो ये एक ग्राफ सपोज आपको दिया हुआ है, ग्राफ बनाता हूं मैं यहाँ पे, डी ई, ठीक है। अब ये कुछ ऐसा ग्राफ है, तो बेटा इसका इसकी इसकी फॉर्मल डेफिनेशन बनाओ। फॉर्मल डेफिनेशन मतलब सेट वी और रिलेशन ई फाइंड आउट करो। बताओ वी सेट में क्या क्या आएगा? वी सेट में क्या क्या आएगा सर ए टू बी। बेटा? वी वी मतलब वर्टेक्स, नोड। यस सर। तो क्या क्या आएगा? ए, बिल्कुल सही। आगे तो बी सी सी डी डी ई भी हाँ, आएगा। और सर ई भी ई भी आएगा, आएगा। बिल्कुल। अब बताओ एजेस में क्या क्या आएगा? सर इसमें सर ए ए कॉमा बी, ठीक है, मतलब एज है ए से बी के बीच में। और बोलो बेटा, और मार्क करते जाना साथ सर ए साथ, ठीक है, रफ में मार्क करते जाना ताकि कॉमा दो सी बार ना हो जाए। हाँ, ए कॉमा सी, ओके। और सर सी कॉमा डी। पहले बेटा ए की सारी कर लो, फिर बी की सारी कर लो। ए की होगी, बी की अभी, बी बी कॉमा कॉमा सी, बी कॉमा ई। बी बी कॉमा कॉमा ई, ई, बिल्कुल सही। सर डी फिर कॉमा ई और उसके सी बाद कॉमा सी कॉमा डी, फिर डी कॉमा बी, तो डी फिर ई कॉमा बी, कॉमा डी, डी। बिल्कुल सही, ई कॉमा डी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, फॉर्मल बनाना आ जाएगा ऐसे, यस यस सर। सर। कोई भी ग्राफ हो, ठीक है। सर वर्टिसेस तो बहुत आसानी से आपने बस देख लेना, जितने भी नोड होंगे, और अगर ये नोड भी होता तो आता है बेटा, ये यस सर। वर्टेक्स में, ये वर्टेक्स में आता है, वर्टेक्स सेट में कोई आइसोलेटेड पड़ा हुआ है? नो सर। आता बेटा, आता आता आता। सर ये किसी से कनेक्ट तो है? बेटा ग्राफ का यस सर, इसमें आता है सर हाँ जी में सर आता है। नोट तो है लेकिन बिल्कुल यस बिल्कुल, सर। एजिस में नहीं आता, नोड तो है ना, यस ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं बेटा। फाइनाइट ग्राफ एक होता है बेटा, यस फाइनाइट ग्राफ। फाइनाइट ग्राफ वो ग्राफ है जिसमें ये सेट भी आपका फाइनाइट हो और ये रिलेशन भी आपका फाइनाइट हो, ठीक है, उसको बोलते हैं फाइनाइट ग्राफ। फिर एक बेटा लीनियर ग्राफ आता है आपका। लीनियर ग्राफ नाम से ही क्लियर है, एक लाइन में जो, जिसमें सारे नोड्स और एजेस हों, ठीक है, उसको बोलते हैं लीनियर ग्राफ, ठीक है जी। सभी एक ही लाइन में आ रहे हैं, लाइज अलोंग अ लाइन, सारे नोड जो है एक ही लाइन में आ रहे हैं, एक ही सीध में आ रहे हैं, एक ही लाइन में आ रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? सर इसमें सर जैसे एरोस नहीं आएंगे? बेटा एरोज भी चाहे लगा लो, एरोज भी, मतलब अगर अनडायरेक्टेड भी हो सकता है और डायरेक्टेड भी हो सकता है ना, लीनियर दोनों हो ग्राफ। सकते हैं। हाँ, दोनों हो सकते हैं बेटा, आप जितने भी ग्राफ आगे पढ़ोगे वो दोनों ही हो सकते हैं, डायरेक्टेड भी और अनडायरेक्टेड भी, ठीक है। यस सर। हाँ, सर ये फिनाइट का बताना, किसका बताना? ये जो आपने पहले कराया लीनियर से पहले। फाइनाइट ग्राफ बेटा, फाइनाइट ग्राफ होता है जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ नोड्स हों और फाइनाइट नंबर ऑफ एजेस ही हों। फाइनाइट का मतलब पता है ना? यस सर।
ठीक है, फाइनाइट मतलब कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ नोड्स, मतलब ऐसा नंबर जो छोटा हो या काउंटेबल हो, बेसिकली इन्फिनिटी ना हो, नंबर एसोसिएट कर सके हम, 15 20 25 30, ठीक है, जरूरी नहीं छोटा हो, बड़ा भी हो सकता है, 1 करोड़ 2 करोड़, उसको भी फाइनाइट ग्राफ ही बोलेंगे। बस इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, इन्फिनिटी को छोड़ के बाकी सारी जितनी बड़ी से बड़ी मर्जी फिगर ले लो वो फाइनाइट ही होती है, ठीक है। यस सर। ओके, आगे बढ़े बेटा। यस सर। नल ग्राफ क्या होता है बेटा? सर जो एम्प्टी एम्प्टी होता है बेसिकली, क्या एम्प्टी होता है? वी एम्प्टी होता है या ई एम्प्टी होता है? सर बी। वी एम्प्टी होगा तो ऑब्वियसली ई भी एम्प्टी होगा, वर्टिसेस ही नहीं होंगे तो एजेस कहाँ से आएंगे, है ना। तो वी एम्प्टी होगा कि नहीं? नहीं बेटा, नल ग्राफ में ना आपका वी जो होगा वो एम्प्टी नहीं होगा, वी जो होगा वो एम्प्टी नहीं होगा, लेकिन एजेस एम्प्टी होंगी, कोई एज नहीं होगा। जैसे कि ये ग्राफ है, लेट्स से ए बी सी, इस ग्राफ को बोलेंगे नल ग्राफ। क्यों नल ग्राफ बोलेंगे? क्योंकि इसमें इसकी कोई वर्टिसेस तो हैं बट एजेस नहीं है। यस क्लियर? यस ठीक है। उसके बाद बेटा एक होता है सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ बताता हूँ मैं क्या होता है। लेट्स से ये आपका एक ग्राफ है, तो ये ए है, ये बी है, सी है, ये डी है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सिंपल ग्राफ, जिसमें बेटा दो वर्टिसेस के बीच में सिर्फ एक ही एज होती है। देयर इज ओनली वन एज between two vertices is called simple graph. क्लियर है बेटा? सर इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है ना? बेटा डायरेक्शन नहीं होगी, हाँ जी, क्लियर। एक से ज्यादा एजेस नहीं होंगी, और अगर एक से ज्यादा एजेस हैं, ये देखो, तो इसको बोलते हैं बेटा मल्टी ग्राफ, ठीक है, मल्टी ग्राफ। बढ़े आगे। यस सर। इसके बाद अगला ग्राफ आता है बेटा आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ या कॉम्प्लीमेंट ग्राफ। कॉम्प्लीमेंट ग्राफ, लेट्स से ये आपका ग्राफ है, ये रहा ग्राफ। इसका कॉम्प्लीमेंट ग्राफ बेटा फाइंड आउट करना हो तो कॉम्प्लीमेंट, जैसे ये मान लो ये एक ग्राफ जी है, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा जी डैश। जी डैश में बेटा सेम ही आपकी वर्टिसेस होंगी। जी में जैसे होती है ना वर्टिसेस और एजेस होती हैं, जी डैश में भी सेम Yes, sir. वर्टिसेस होंगी, लेकिन जो एजेस होंगी ना वो कॉम्प्लीमेंट होंगी, ठीक है। सिर्फ एजेस कॉम्प्लीमेंट होती है, मतलब वर्टिसेस तो वही होंगी ए बी सी और डी, D. लेकिन एजेस जो होंगी वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगी, एजेस कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगी। इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी एजेस यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है वो एजेस आपके कॉम्प्लीमेंट में मिलेंगी आपको, ठीक है, वो एजेस मिलेंगी। जैसे कि ए से बी पे एज है तो वो नहीं आएगी, ए से सी पे एज है तो वो नहीं आएगी, ए से डी पे नहीं थी तो वो आ जाएगी, ठीक है। बी से ए पे थी, बी से सी पे थी, बी से डी पे नहीं थी, वो आ जाएगी। सी से डी पे थी वो नहीं आएगी। That's it. That's it. ये रहा आपका ग्राफ कॉम्प्लीमेंट।
इज दैट ओके बेटा? Yes, sir. उसके बाद अगला टॉपिक है बेटा डिग्री। डिग्री का क्या मतलब होता है बेटा? इसकी एग्जांपल लेते हैं हम। डिग्री बताओ। हर एक नोड की ना डिग्री होती है। एवरी नोड विल हैव अ डिग्री। जितनी उस पे एज इंसिडेंट हो रही है ना, वो उसकी डिग्री होगी। जैसे ए पर 2 Yes, एजेस sir. इंसिडेंट है, इसकी डिग्री क्या होगी? डिग्री ऑफ ए, Your ऐसे लिखा जाता है बेटा। 2. डिग्री ए 2। डिग्री बी की कितनी होगी? Yes, sir. 1. कितनी? 2 ही है बेटा। 1. नहीं सर, 2. Yes sir, 2 2 है है, बेटा। 2 है. डिग्री सी की कितनी होगी? सर 2. 3 3 ठीक है 3 बेटा, सर. 3 है, 3 है। बड़े ध्यान से देखना होता है बेटा। डी की कितनी Yes, है? sir. सर So डी की 1. 1 है. बिल्कुल सही। और अगर बेटा ये डायरेक्टेड ग्राफ होता तो डिग्री की sir. जगह ना 2 और चीजें आ जाती, इन डिग्री और आउट डिग्री। इसका मतलब क्या होगा बेटा? वर्ड से ही क्लियर है, इन डिग्री आउट डिग्री। सर जैसे कि ए से कि ए से अगर सी को एरो जा रहा है तो वो होगी सर आउट मतलब डिग्री। अगर हाँ, और इन डिग्री में जिस बेसिकली वो आएंगे जिसमें जिसकी तरफ ए, एरो आ रहा है। जिसमें उसकी तरफ एरो आ रहा है, जिसमें ए टर्मिनल वर्टेक्स है, वो इन डिग्री में काउंट होगा, वो एज इन डिग्री में काउंट होगी। और यस सर. जिसमें ए इनिशियल वर्टेक्स है वो आउट डिग्री में काउंट होगा। तो मैं इसकी डायरेक्शन बना देता हूँ। यस ठीक सर. है, ये देखो डायरेक्शन बन गई। अब बताओ ए की इन डिग्री क्या है और आउट डिग्री क्या है? सर ए की इन डिग्री है बी और आउट डिग्री नहीं है नहीं नहीं सी. नहीं, बी नहीं बेटा, नंबर में होगी ना। 1 1 इन डिग्री 1 और आउट डिग्री 1. 1. 1। यस. बिल्कुल ठीक है। और सिमिलरली बी की इन डिग्री, डी की इन डिग्री 1 है. और आउट डिग्री आउट डिग्री भी सर 1 है ना. 1 नहीं है। सी की सी इन डिग्री की सी की आउट डिग्री इन डिग्री 2 है और आउट इन डिग्री 1 है. सी की बेटा इन डिग्री जो है वो 1 है 1 है. और आउट आउट डिग्री 2 डिग्री है। 2 है. डी 2 की है. इन डिग्री, डी की इन डिग्री सर 1. 1 है. और आउट डिग्री सर 0. आउट डिग्री नहीं. बिल्कुल कोई है ही नहीं है, आउट जा ही नहीं रही है एज, तो 0। यस. और इतना जरूर याद रखना, सभी नोड की डिग्री का अगर सम किया जाए ना, सभी नोड की डिग्री का सम किया जाए या सभी नोड की इन डिग्री और आउट डिग्री का सम किया जाए तो इवन नंबर आएगा हमेशा। हमेशा इवन नंबर आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली दो दो ही इन्वॉल्व हो रहे हैं ना। एक एज बनती है तो 2 डिग्री बनती है, एक की इन डिग्री बनती है, एक की आउट डिग्री बनती है, अगर इन डिग्री और आउट डिग्री बात करें। और अगर सिंपल डिग्री की बात करें तब भी दोनों में काउंट होती है, वो बी में भी और ए में भी, एक एज भी हो तो, है ना। तो डिग्री का सम हमेशा इवन बनेगा आपका। ठीक है। यस सर. और जिन जिन नोड की डिग्री इवन आती है उनको बोलते हैं इवन नोड, और जिन नोड की डिग्री आती है ऑड उनको बोलते हैं ऑड नोड। यस सर. ठीक है। यस सर. और जिस नोड की डिग्री 1 होती है उसको पेंडेंट नोड बोलते हैं। वो तो पेंडेंट नोड पहले भी पढ़ा था ना, जिस पर एक ही एज होती है, और एक ही एज होगी तो डिग्री भी एक ही होगी बेटा, है ना। यस सर. जैसे इसमें डिपेंडेंट नोड होगी या फिर इसमें डिपेंडेंट जो नोड आप होगी, डिपेंडेंट नोड होगी बेटा, क्योंकि जिसकी डिग्री 1 है वो पेंडेंट नोड होगी। और देखो एक ही एज है इसके, है ना। यस. और ये वाला जो मैंने लास्ट में बोला है ना, डिग्री इवन होती है, सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल द नोड्स इवन होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना, प्रूफ आ जाता है इसका कई बार। ठीक है, यस सर. तो कर लेना।
ओके, तो अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं बेटा, ग्राफ, सॉरी एडजेसेंट वर्टेक्स बता दिया है ना, समझ में आ गया ना एडजेसेंट वर्टेक्स क्या होती है। यस सर। अब पाथ करें, पाथ। यस सर। पाथ क्या होता है बेटा, ग्राफ में एक पाथ क्या होता है। लेट्स से सर ग्राफ बनाते हैं, पाथ बताओ इसमें क्या होता है। एक ग्राफ बना रहा हूं मैं। सर एक नोड से दूसरे नोड के जाने का रास्ता। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। यस सर। एक नोड से दूसरे नोड दूसरे जाने का नोड रास्ता, उसको जाने पाथ का कहते रास्ता, हैं। ठीक है, उसको पाथ कहते हैं। और बेसिकली पाथ में जितने भी वर्टेक्स आते हैं, वर्टेक्स के तौर पे हम पाथ को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं आपको जैसे एक्सप्लेन करता हूँ, ये बी है, ये सी है, ये डी है, लेट सपोज ये ई है और ये एफ है। अगर मैं बोलूँ ए से डी तक कौन सा पाथ है, ए से डी तक। सर ए से डी से सर बी और ए सी। टू बी, बी टू सी, फिर तभी जाएगा डी तक। बेटा पूरा पाथ लिखते हैं, ठीक है। ये पाथ है ए टू बी, बी, बी टू सी, बी टू सी, सी टू डी, ये ए टू डी का पाथ है। एक और पाथ भी है वैसे तो, ए टू ई टू एफ ई, ई टू एफ एंड डी। और फिर डी, ठीक है, दो दो पाथ है। तो बेसिकली पाथ होता है बेटा, पाथ ऑफ लेंथ n, ठीक है, n लेंथ का, जैसे ये 4 है, 4 लेंथ का पाथ है। पाथ ऑफ लेंथ n इज डिस्क्राइब्ड बाय n प्लस 1 वर्टिसेस। 4 का नहीं है, सॉरी 3 का है, 3 एजेस है ना इसमें, ठीक है। n प्लस 1 वर्टिसेस से रिप्रेजेंट होता है, मतलब 3 लेंथ का पाथ में 4 वर्टिसेस आएंगी, है ना। ये 3 लेंथ का ही है, 1 2 3, तो 3 लेंथ के पाथ में 4 वर्टिसेस आएंगी। और पाथ कैसे रिप्रेजेंट होता है, वर्टिसेस से ही रिप्रेजेंट होता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, राइट। यस सर। समझ में आ गया बेटा पाथ क्या होता है। यस सर। इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, लाइक दिस, ए बी, ठीक है, बी सी, सी डी। ये अनकॉमन रिप्रेजेंटेशन है, नॉर्मली हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ए बी सी डी। इसमें ऑब्वियसली सर ए टू बी होगा, सर फिर बी टू एन सी थ्री होगा। कैसे है? सॉरी, यस सर। एन, सर एन। यस सर। एन लेंथ है पाथ की। जैसे 2 लेंथ का पाथ फाइंड आउट करना है मैंने, तो ये देखो, एक, ये 2, सर नहीं सर, एक 3 कैसे 2, आई एन? नहीं बेटा 3 हुआ ना, ये देखो ए टू डी जाना है हमने, तो ये देखो 1 2 दो, और ये देखो 3, 3। 3 ही हुई ना लेंथ, 3 एजेस ही आई। यस पाथ की लेंथ का मतलब होता है कितनी एजेस आई उस पाथ पे, ठीक है। ओके सर। आगे बढ़े, Yes, sir. जैसे आप Yes, ये sir. वाली नोटेशन यूज करो या आप ये वाली नोटेशन यूज करो, ये रहने दो, अनकॉमन है। ये वाली ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, या ये वाली ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, इसमें ऑब्वियसली ए टू बी ही जाएंगे, बी पहुंच के फिर सी पे जाएंगे और सी पहुंच के फिर डी पे जाएंगे, ठीक है बेटा। आगे करें। Yes, sir. Yes, sir. ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब पाथ की टाइप्स करते हैं। तो सबसे पहले होता है सिंपल ग्राफ, सिंपल पाथ, सॉरी, सिंपल पाथ क्या होता है, बोलो सिंपल पाथ क्या होता है। सिंपल पाथ एक ऐसा पाथ होता है जिसमें कोई भी एज रिपीट नहीं होगी, जैसे कि ये देखो, ए बी सी डी, सपोज ये आपका ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है। तो इसमें सिंपल पाथ, कोई एक सिंपल पाथ बताओ। सर ए टू बी सिंपली जा रहा है। तो ए बी सी डी, ए बी डी, ये सिंपल पाथ है। इसमें देखो कोई वर्टेक्स रिपीट तो नहीं ना, और ये ए बी डी में No.
तो ये सिंपल पाथ है। अगर कोई रिपीट हो जाती है, जैसे कि ये देखो A B C D वापस B, ठीक है, और वापस ये आ जाए, जैसे कि A फिर B चले जाए हम, लेट से फिर D चले जाए हम, ठीक है, फिर A चले जाए और फिर B चले जाए, ये रिपीट हो गया ना, ये सिंपल नहीं यस रहेगा। यस सर। A B D A B रिपीट होगी ना ये वाली A B, यस सर। ठीक है। तो जिसमें कोई आपका एज रिपीट नहीं होता है उस पाथ को क्या कहेंगे, सिंपल पाथ। इन विच नो, सर जैसे एक बार ए बी डी हो गया था, अगर हमने दूसरा बनाना है तो फिर नहीं ए बी यूज होगा? नहीं दूसरा बनाने के लिए यूज कर सकते हो, लाइक A B C, ये भी सिंपल पाथ है, ये भी सिंपल पाथ है, बहुत सारे पाथ हैं, रास्ते तो बहुत होते हैं ग्राफ में, पाथ्स बहुत होते हैं, उनमें से जिसमें एजेस रिपीट हो रही हैं वो सिंपल पाथ नहीं है, जिसमें एजेस रिपीट नहीं हो रही हैं वो सिंपल पाथ है, ठीक है। यस सर। यस और सर। सिंपल पाथ में बेटा एक और चीज होती है कि वर्टिसेस भी रिपीट नहीं होंगी, एक्सेप्ट एक चीज कि अगर मैं लिखता हूं A B D और A, तो जो स्टार्ट और एंड होता है, ठीक है, स्टार्ट और एंड होता है, नहीं ये सॉरी साइकिल में आ जाएगा, आगे बढ़ते हैं। सिंपल पाथ क्लियर है, यस यस सर। सर। ठीक है। अब एलिमेंट्री पाथ पे आते हैं। एलिमेंट्री पाथ, एलिमेंट्री पाथ में क्या होता है कि इसमें भी आपकी कोई भी एज रिपीट नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक एक चीज जो सिंपल पाथ में हो सकती है और एलिमेंट्री पाथ में नहीं हो सकती है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे एक पाथ हम लेते हैं A B C D और B, ये पाथ देखो, देखा, A B C फिर D और D से वापस B, ठीक है। तो ये पाथ जो है आपका सिंपल पाथ तो है, क्योंकि इसमें कोई एज रिपीट नहीं हो रही है, नो एज इज रिपीटेड, कोई एज रिपीट तो नहीं ना हो रही है, नो सर। ठीक है। और लेकिन सिंपल पाथ में ना आपके वर्टेक्स रिपीट हो सकते हैं, बी 2 बार आ गया ना, वर्टेक्स रिपीट हो सकते हैं आपके, लेकिन लेकिन एलिमेंट्री पाथ में आपके वर्टेक्स भी रिपीट नहीं होंगे, तो ये वाला पाथ आपका एलिमेंट्री पाथ नहीं है। इन एलिमेंट्री पाथ नो एज इज रिपीटेड एंड नो वर्टेक्स इज आल्सो रिपीटेड, कोई भी एज या वर्टेक्स रिपीट नहीं होगा एलिमेंट्री में। सिंपल में एजेस रिपीट नहीं करनी है बट वर्टेक्स रिपीट हो सकते हैं, ठीक है बेटा। यस सर। आगे बढ़ते हैं। क्लोज पाथ क्या होता है बेटा, क्लोज्ड पाथ जिसको सर्किट भी बोलते हैं। सिंपल पाथ और एलिमेंट्री पाथ क्लियर है ना, सिंपल पाथ यस सर। वर्टेक्स रिपीट हो सकते हैं, एजेस रिपीट नहीं होंगी, एलिमेंट्री पाथ वर्टेक्स भी रिपीट नहीं होंगे और एजेस भी रिपीट नहीं होंगी, ठीक है। एजेस तो दोनों में रिपीट नहीं होंगी, एलिमेंट्री में वर्टेक्स भी रिपीट नहीं होंगे। अच्छा अब बताओ क्लोज पाथ क्या होता है बेटा, बोलो बेटा, क्लोज पाथ क्या होता है। सर जिसमें स्टार्ट और एंड सेम होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इट इज अ पाथ इन विच द स्टार्टिंग नोड इज द टर्मिनल नोड ऑफ द पाथ, जैसे कि ए बी डी ए है ना, ए से ही शुरू हुआ और उसी नोड पे खत्म हुआ। अ पाथ दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम नोड एंड एंड्स एट द सेम नोड इज कॉल्ड सर्किट, क्लोज्ड सर्किट या क्लोज पाथ या सर्किट, ठीक है जी। यस सर। और अब बताओ सिंपल क्लोज पाथ क्या होगा,
सर्किट, सॉरी, सिंपल क्लोज्ड सर्किट क्या होगा? इट इज अ सर्किट दैट कंटेन्स सिंपल पाथ, बस, जिसमें एजेस रिपीट नहीं होंगी। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आप देखो, अगर मैं करूं ए बी, इसके बाद फिर डी, फिर ए बी और डी, ये भी सर्किट ही है ना? सॉरी, ए बी डी और फिर ए, ये भी सर्किट ही है ना? यस सर। बट सिंपल Yes, बात sir. तो नहीं है इसमें, क्योंकि एजेस रिपीट हो रही है ना? यस सर। एजेस Yes, रिपीट sir. हो रही है ना? या ऐसे ये भी आप देख सकते हो, ये भी Yes, इसका sir. सर्किट है। ए से बी पहुंचे, बी से डी पहुंचे, डी से वापस बी और वापस ए, ये भी आपका सर्किट ही हो गया। स्टार्टिंग और एंडिंग सेम नोड पे है। पहले हम Yes, sir. ऐसे गए, ठीक है, इस डायरेक्शन Yes, में, फिर हम वापस चले गए इस डायरेक्शन में। लेकिन ये सिंपल बात तो नहीं है ना, एजेस रिपीट हो रही हैं। तो एक No, ऐसा sir. सर्किट, एक ऐसा सर्किट जिसमें सिंपल पाथ ही हों सारे, उसको बोलेंगे सिंपल सर्किट या सिंपल क्लोज पाथ। ठीक है, सिंपल क्लोज पाथ या सिंपल सर्किट, Yes, sir. दैट्स इट। कोई बेटा अभी तक डाउट कोई? और थ्योरम्स जितनी मिलेंगी ना आपको, जितने टॉपिक मैं करवा रहा हूँ ना, इसमें जितनी भी थ्योरम मिलती हैं, Yes, sir. ठीक है, सारी आपने पढ़नी है। और क्योंकि सिर्फ बस ये लॉजिक ही है सारा, ये आपको एक्सप्लेन, टॉपिक कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। थ्योरम इसी से ही, लॉजिक से ही बनती है। ठीक है, आपको एग्जांपल से Yes, एक्सप्लेन sir. कर दिया ना, थ्योरम इसी लॉजिक से बनती है। तो वो थ्योरम जरूर एक बार उसका प्रूफ पढ़ लेना। थ्योरम्स के प्रूफ आ सकते हैं। ठीक है बेटा। Yes, sir. और फिर सिंपल से एक क्वेश्चन, आपको एक ग्राफ दिया गया होगा, फिर ये पाथ एक आपको दिया गया होगा, पूछा गया होगा ये सिंपल है कि नहीं, ये एलिमेंट्री है कि नहीं, ठीक है, सर्किट कोई सिंपल है कि नहीं, सर्किट आपका नॉन सिंपल है कि नहीं, या ऐसा भी पूछा गया सकता है एक सर्किट बताओ, बनाओ यहाँ से जो सिंपल हो, या पाथ सिंपल हो, या पाथ एलिमेंट्री हो। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे। एक्सरसाइज से सॉल्व करने की बेटा कोशिश करना। ठीक है, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन Yes, sir. एक बना Yes, के sir. देता हूँ, ट्राई करना। ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, अब इसमें ये ग्राफ है बेटा। ठीक है, इसमें आपने एक एलिमेंट्री पाथ फाइंड आउट करना है, Yes. एक सिंपल पाथ फाइंड आउट करना है, एक एलिमेंट्री पाथ फाइंड आउट करना है जो सिंपल ना हो। ठीक है जी सर पाथ फाइंड कर बेटा, हर सर मैं आपको लिख देता हूँ। एलिमेंट्री पाथ। पहले तो आपने एलिमेंट्री पाथ फाइंड आउट करना है, एलिमेंट्री पाथ ही होता है बेटा। Yes. ठीक Yes, है, sir. फिर एक सिंपल पाथ फाइंड आउट करना है। ठीक है, फिर आपने एक सिंपल पाथ फाइंड आउट करना है, दैट इज नॉट एलिमेंट्री। ठीक है जी, जो एलिमेंट्री ना हो। फिर आपने एक सिंपल सर्किट फाइंड आउट करना है पहले तो, फिर एक सिंपल सर्किट फाइंड आउट करना है, और फिर आपने लास्ट में बेटा एक सर्किट फाइंड आउट करना है, नॉन सिंपल सर्किट फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, Yes, sir. नॉन सिंपल सर्किट फाइंड आउट करना है। तो हो जाएगा बेटा। Yes, sir. और एक आपने नॉन सिंपल पाथ भी फाइंड आउट करना है, नॉन सिंपल पाथ। ठीक है बेटा। Yes, sir. ठीक है बेटा।
यस सर, यस सर। आगे का भी एक जैसे छोटा सा एक टॉपिक मैं आपको करवा देता हूँ जिसका नाम सर है मैम का मैसेज आ रहा है। ओके, क्लास का टाइम हो गया, नेक्स्ट का, चलो ठीक है, यू मे लीव।